झारखंड की जनता बिजली संकट के कारण त्राहिमाम कर रही है। मुख्यमंत्री का गृह जिला बोकारो हो या फिर उनका विधानसभा क्षेत्र दुमका या फिर राज्य की राजधानी रांची, हर ओर अंधेरा छाया है। लेकिन आखिर इस बिजली संकट के पीछे कारण क्या है? कितने दिनों में दूर होगा ये संकट? पेश है समाचार प्लस की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड में चारों ओर अंधेरा छाया है। बड़े बड़े शहरों में जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहां 8 से 10 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। तो दूर दराज के गांवों का क्या हाल होगा, इसकी बस कल्पना की जा सकती है। लेकिन आखिर इस बिजली संकट की वजह क्या है? पीक आवर में डिमांड वगैरह बढ़ जा रहा है और जितनी बिजली की आवश्यकता हो जाती है उससे थोड़ी 50 से 60 मेगावाट बिजली कम मिल रही है, जिसके कारण की थोड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। हम रांची शहर के जीएम आपूर्ति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसलिए समाचार प्लस की टीम उनसे भी ऊपर के अधिकारी से बात करने पहुंची। आप भी सुने कि JBVNL के MD क्या कहते हैं। कोयले का मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रहा है और थर्मल पावर प्लांट जितना बिजली का उत्पादन करना था नहीं कर पा रहा है। पूरे देश में हर राज्य में 50% औसतन बिजली की कटौती की जा रही है। इस मामले में हमारा तेनू घाट जो अभी भगवान की दया से, ईश्वर ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है, उससे जो हमें बिजली मिल रही है उससे हम पूरे झारखंड में समझिए तो दिन में हम आपूर्ति बनाए रखने में काफी हद तक सफल है। झारखंड विद्युत वितरण निगम के MD भले ही दावा कर रहे हैं कि अगले चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन राज्य में आम लोगों को शायद उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष धीरज तनेजा कहते हैं कि सब बस बातों के ही शेर है। सरकार बिल्कुल जो है कि जिसको कहते हैं कि एकदम ध्यान नहीं दे रही है इस ओर। जब आपके ऊपर अचानक लोड आ जाता है, इसकी प्लानिंग तो सरकार को पहले करनी चाहिए थी। अगर उनको लगता था कि हमें एग्रीमेंट करके बिजली पहले से परचेज कर लेने हैं पीक लोड पे, तो सरकार ने ये व्यवस्था नहीं करके रखी है। हर व्यापारी को या हर इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार समय पे काम नहीं करने के लिए पेनलाइज करती है, पेनल्टी लगता है। इनकम टैक्स लेट से जमा करिए, सेल्स टैक्स लेट से जमा करिए। आज सरकार को क्या दंड लगना चाहिए ये कौन बताएगा? क्या सरकार के सचिव को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? जो ऊर्जा विभाग के सचिव हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कि आज ये व्यवस्था क्यों हो गई है हमारे लिए। विपक्ष में बैठी भाजपा का कहना है कि अटल जी ने नॉर्थ कंड पूरा दिया, रघुवर दास ने पतरातू थर्मल पावर को NTPC को दिया, लेकिन हेमंत सरकार बताए कि क्या उन्होंने एक भी बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर भी लगवाया है। देखिए, हमारी सरकार का ही प्रयास है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट शुरू किया गया। आज वहाँ से भी बिजली उत्पादन होती है। उसके अलावा रघुवर दास जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे राज्य में, तो उन्होंने NTPC को पतरातू के साथ टाई अप करके बिजली उत्पादन के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन लाने के लिए एक पहल शुरुआत की। लेकिन जिस तरह से कालांतर में आपने देखा होगा कि सरकार बदलने के बाद जिस तरह से अवरोध खड़े किए गए, आंदोलन के माध्यम से काम बाधित किया गया, आज उसका दुष्परिणाम राज्य भोग रहा है। और जहाँ तक प्रश्न है कि सिर्फ ये समस्या झारखंड में क्यों है, बाकी राज्य भी अगर बिजली आपूर्ति के हालात कहे जाएँ तो यहाँ के हालात से बेहतर स्थिति में है। तो आखिर वो भी पावर परचेज कर रहे हैं, तो झारखंड पावर परचेज करके अपने लोगों को क्यों नहीं दे सकता? झारखंड के आम लोग तो बिजली की आंख मिचौली से परेशान है ही। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने भी झारखंड की लचर बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी भगवान भरोसे हैं। गर्मी खत्म होगी, मांग घटेगी तो शायद अपने आप सारा शोर शांत हो जाएगा। अगले साल फिर वही राग, वही बात, फिर वही बात। कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ समाचार प्लस के लिए संजीव सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।